हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए नेट आदि के लिए हिंदी साहित्य के क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, तो उसी में आज की सीरीज है जिसमें पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी किसकी रचना है। आपको बताना है जो रचना बूढ़ी काकी है, रचना का नाम है बूढ़ी काकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चंदा शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र की रचना है बूढ़ी काकी। अगला प्रश्न है, भारत भारती किस विधा की रचना है। रचना का नाम है भारत भारती। आपको बताना है यह किस विधा की रचना है। काव्य है, कविता है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, खंड काव्य। भारत भारती खंड काव्य विधा की रचना है, यह एक खंड काव्य है और इसके लेखक हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, भारत भारती किसकी रचना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। रचना का नाम है स्मृति की रेखाएं, यह किसकी रचना है। भगवती चरण वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा, रचना का नाम है परशुराम की प्रतिज्ञा, यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतिज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचना रश्मिरथी का रचना वर्ष है। दिनकर के द्वारा जो रचना लिखी गई है रश्मिरथी, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, इसका रचना वर्ष बताना है 1951, 1954, 1952, 1950। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 1952। दिनकर की जो रचना है रश्मिरथी, इसका रचना वर्ष है 1952। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी की निम्न में कौन सी रचना मौलिक नाटक नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है भारतेंदु जी की जो कि मौलिक नाटक नहीं है। मौलिक नाटक का मतलब होता है कि जो मूल रूप से उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अनुदित नाटक है जो किसी रचना का मतलब कि किसी रचना का अलग भाषा में बिल्कुल उसी तरीके से अनुवाद कर दिया जाता है। ठीक है, जो कुछ में इसने लिखा है, जो स्टोरी उसमें है, उसी को अगर किसी अलग भाषा में बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाता है तो वह अनुदित नाटक कहलाता है। राइट, इसके लिए ऑप्शन देखिए, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगिनी है, दुर्लभ बंधु है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, दुर्लभ बंधु। यह इनका मौलिक नाटक नहीं है, यह इनका अनुदित नाटक है। दुर्लभ बंधु इनका अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कौन सी रचना अधूरी रह गई थी। प्रसाद की ऐसी कौन सी रचना है जो कि अधूरी रह गई थी। आंधी, इरावती, कामना, एक घूंट। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, इरावती। प्रसाद की रचना इरावती है जो कि अधूरी रह गई थी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी, इस रचना की आपको विधा बतानी है कि ये किस विधा की रचना है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर कविता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। जो रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है वह बतानी है। स्वर्ण चरण, स्वर्ण धूलि, मिलन यामिनी, कला और बूढ़ा चांद। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलन यामिनी है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। यह रचना है हरिवंश राय, यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, मिलन यामिनी जो रचना है यह रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए, अधिकतर मेरे द्वारा क्वेश्चन में वह शामिल किया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार शामिल किया जाता है कि नहीं है। नहीं है मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई एक रचना होती है लेकिन आप एक ही के बहाने
अधिक एक से अधिक रचनाएँ सीख पाते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि सुविधानंद पंत की नहीं है के लिए पूछा है, तो आपको मिलन यामिनी का भी मैंने बता दिया। इसमें आपके एक साथ ही 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। जैसे स्वर्णचरण किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की, स्वर्णधुरी सुमित्रानंद पंत की, कला और बूढ़ाचार सुमित्रानंद पंत की, और मिलन यामिनी जो है यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो इस प्रकार एक साथ ही आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगला प्रश्न है, मिलन यामिनी किसकी रचना है? मिलन यामिनी के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मिलन यामिनी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? जो रचना भारतेंदु जी की नहीं है, फिर से आपका क्वेश्चन है नहीं में जो उनकी नहीं है वह बतानी है। हीरे का हार, कालचक्र, कश्मीर कुसुम, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? यहाँ पर भारत वर्षोन्नति है, ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो जो नहीं है उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हीरे का हार जो रचना है यह भारतेंदु जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना नाटक किस विधा की रचना है? देखिए ये रचना का नाम है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि ये क्या है। ये क्या है? रचना का नाम है। नाटक, नाटक नाम की एक रचना है। आपको इस रचना की विधा बतानी है कि यह विधा कौन सी है। कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर उपन्यास है। नाटक नाम की जो रचना है वह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। जो नाटक नाम की रचना है ये क्या है? निबंध विधा की रचना है, ठीक है। ये नाटक जो है रचना नाटक है, यह निबंध विधा की रचना है। अब देखिए नाटक निबंध है, तो इस निबंध की रचना किसने की है? नाटक निबंध के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? अधिकतर मैं क्वेश्चन उस प्रकार के लाती हूँ जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है ना। अगर आपने देख लिया कि नाटक निबंध विधा की रचना है तो इसकी रचना किसने की है, साथ ही साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रभाकर माचुए, रामविलास शर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जो कि नाटक है, नाटक नाम है उसका, लेकिन उसकी विधा क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न है, राक्षस का मंदिर किसकी रचना है? रचना का नाम है राक्षस का मंदिर। ये किसकी रचना है? रमेश बख्शी, गोविंद सेठ, गोविंद दास, मृणाल पांडे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ई है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है राक्षस का मंदिर। ऑप्शन ये राइट आंसर है, राक्षस का मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, काजल की कोठरी की रचनाकार निम्न में से कौन है? काजल की कोठरी जो रचना है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? मृणाल पांडे, वृंदावन लाल वर्मा, हरीश कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट। तो इनमें से किसके द्वारा काजल की कोठरी की रचना की गई है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, मृणाल पांडे के द्वारा काजल की कोठरी रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अंधी गली के रचनाकार निम्न में से कौन है? अंधी गली के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्के है ऑप्शन में, उपेंद्र नाथ अस्के हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है अंधी गली। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति के रचनाकार निम्न में से कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। इनमें से किसके द्वारा यह रचना लिखी गई है युगे युगे क्रांति? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, विष्णु प्रभाकर की रचना है युगे युगे क्रांति। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। शेष यात्रा की रचनाकार निम्न में से कौन है? किसकी रचना है शेष यात्रा? नीरजा माधव की, नरेंद्र शर्मा की, उषा प्रेमदा की या फिर निर्मल वर्मा की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रेमदा। शेष यात्रा जो रचना है इसकी रचनाकार हैं उषा प्रेमदा। अगला प्रश्न है, ABCD किसकी रचना है? ये रचना का नाम है ABCD, ठीक है, एक रचना का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। रविंद्र कालिया, वीरेंद्र जैन, जगमोहन या फिर जैनेन्द्र। तो ABCD के रचनाकार का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रविंद्र कालिया की रचना है ABCD। यह रचना है रविंद्र कालिया की। अगला प्रश्न है, दूसरा घर की रचनाकार कौन है? दूसरा घर यह किसकी रचना है? प्रेमचंद्र निराला, सुरेंद्र वर्मा, रामदरस मिश्र। तो राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामदरस मिश्र की रचना है दूसरा घर।
यह रचना है रामदरस मिश्र की। अगला प्रश्न है आदर्श हिंदू किसकी रचना है? रचना का नाम है आदर्श हिंदू, बताना है ये किसकी रचना है। जगमोहन सिंह की, लज्जाराम मेहता की, भारतेंदु की, श्रद्धाराम फिलौरी की। तो आदर्श हिंदू रचना के रचयिता का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी लज्जाराम मेहता। ठीक है, आदर्श हिंदू जो रचना है यह किसकी है? लज्जाराम मेहता की। अगला प्रश्न है रामकुमार वर्मा ने भक्तिकाल का समय कब से कब बताया है? रामकुमार वर्मा के द्वारा भक्तिकाल का समय कब से कब तक बताया गया है? क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय बताया गया था, अपने अपने आधार पर काल विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर आपसे रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछा गया है, बताना है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार जो भक्तिकाल का समय था यह क्या रहा था। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 1350 से। रामकुमार वर्मा के अनुसार 1300 भक्तिकाल का समय पूछा गया है, तो ये आंसर यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, इसके लिए 1350 नहीं है, यह 1375, इसको सही कर लीजिएगा। 1375 भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 रामकुमार वर्मा ने माना था। ठीक है, इन्होंने कब से माना है? 1375 से 1700 रामकुमार वर्मा ने भक्तिकाल का समय माना था। और 1750 से 1000 ईस्वी तो इन्होंने माना था। 750 से 1000 ईस्वी इन्होंने संधिकाल माना था। और फिर 1000 से 1375 को इन्होंने चारण काल माना था। और उसके बाद भक्ति काल को इन्होंने 1375 से 1700 का समय माना था। 1375 से 1700 का समय इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत रखा था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1375 से 1700 का समय भक्तिकाल के अंतर्गत रामकुमार वर्मा ने रखा था। अगला प्रश्न है पथ कौन मलिन करता आता? पथ कौन मलिन करता आता पद चिन्ह देता जाना पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति बतानी है आपको किसके द्वारा लिखी गई है। पथ कौन मलिन करता आता पद चिन्ह देता जाना, यह पंक्ति किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मृदुला गर्ग। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की पंक्ति है, पद कौन मलिन करता आता पद चिन्ह देता जाना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय कब से कब है? तो शुक्ल जी के अनुसार आपको रीतिकाल का समय बताना है। जैसे पहले तो शुक्ल जी ने क्या बताया था? वीरगाथा काल, जो कि 1050 से 1375 का समय रहा शुक्ल जी का वीरगाथा काल का। फिर भक्ति काल आता है 1375 से 1700 का समय। और उसके बाद आता है रीतिकाल। ठीक है, थर्ड नंबर पर रीतिकाल आता है जो कि 1700 से 1900 का समय माना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 1700 से 1900 का जो समय था वह रीतिकाल के अंतर्गत आता है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, हर कवि के अनुसार या आलोचक का अपना अपना मत था। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किसके द्वारा गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया गया था? गारसा दत्तासी ने ग्रंथ लिखा था लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी वाला ग्रंथ लिखा था इन्होंने। ठीक है, गारसा दत्तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था कुछ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इसका नाम था गारसा दत्तासी के ग्रंथ का। लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में किया है किस कवि ने किया है, लेखक ने किया है, बताना है। ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय और डॉक्टर लक्ष्मी सागर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ था जो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किया था। राइट आंसर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। तो इन्होंने इसका जब हिंदी में अनुवाद किया तो क्या नाम रखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने इसका नाम रखा था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में नाम रखा था वह था हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो आदिकाल में नहीं पाई जाती है? राष्ट्रीय भावना का अभाव,
कल्पना की प्रचुरता, प्रमाणिक रचनाओं की प्रमाणिकता की संदिग्धता, आश्रयदाताओं का विरोध। क्या इसमें नहीं हुआ है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। आश्रयदाताओं का विरोध नहीं किया था उन्होंने। तो आश्रयदाताओं की उन्होंने क्या की थी? प्रशंसा। अगर इसकी जगह पर प्रशंसा होता है तो यह राइट हो जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि विरोध कहा है तो विरोध तो नहीं किया था, इसलिए यह आपका ये वाला राइट आंसर हो गया, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है। बाकी राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था, कल्पना की प्रचुरता भी थी, रचनाओं की प्रमाणिकता में संदिग्धता भी थी, यानी कि कुछ रचनाएं प्रमाणित मानी गई हैं, कुछ नहीं मानी गई हैं। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किस के द्वारा दिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीजोपन काल कहा गया। अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता और कीर्तिपता का रचनाओं का नाम है। तो इसकी भाषा बतानी है, कौन सी भाषा में लिखी है? मैथिली, हिंदी, अपभ्रंश या पाली। राइट आंसर बताना है आपको इसके लिए कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता जो रचना है। और इसके साथ ही कीर्तिलता और कीर्तिपताका ये रचना भी अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई है, इनकी दोनों रचनाएं। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन थे? गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक बताने हैं। तो ऑप्शन है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की थी गौड़ीय संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, किंतु वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वह कवि ही हैं। कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी में रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, लेकिन वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वह कवि ही हैं। यह कथन किसका है? राइट आंसर इसके लिए देखना है, मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या डॉक्टर नगेंद्र है। किसने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंदो विचार किसकी रचना है? छंदो विचार के रचनाकार का नाम बताना है। सुखदेव मिश्र हैं, जसवंत सिंह हैं, ग्वाल कवि हैं या फिर भूषण हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुखदेव मिश्र। छंदो विचार की जो रचना है वह की है सुखदेव मिश्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से कवि हैं जिसका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रामधारी सिद्धेश्वर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे कवि प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कविता में नई सत्यों नई यथार्थों का जीवंत बोध है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद कविता में नए सत्यों नई यथार्थों का जीवंत बोध है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, हीरानंद वात्स्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का यह कथन है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ऑप्शन इसके लिए राइट है। हल्दी घाटी काव्य की विधा निम्न में से क्या है? हल्दी घाटी जो रचना है यह एक काव्य विधा की रचना है, लेकिन ये कौन सा काव्य है? नाटक है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, संस्मरण है? राइट आंसर बताना है इसके लिए। और राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबंध काव्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। तो यह जो रचना है यह है प्रबंध काव्य की रचना। अगला प्रश्न है, बेगम किस भाषा का शब्द है? बेगम किस भाषा का शब्द है? बेगम किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, तुर्की है या फिर अंग्रेजी है? राइट आंसर बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो बेगम शब्द है यह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है जो कि तत्सम शब्द है? दूरभाष है, रज्जुमार्ग है, पुष्कर है या फिर यह सभी हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारे ही तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊ का उच्चारण स्थान है? इनमें से कौन सा है जो कि ऊ का उच्चारण स्थान है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या फिर ओष्ठी है? ऊ का उच्चारण स्थान बताना है।
और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, ओष्ठ जो है यह ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ, ये छोटा ऊ है और बड़ा ऊ, इन दोनों का ही उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग की समय सीमा निम्न में से है। प्रगतिवाद की जो समय सीमा थी वह क्या थी? 1836 से 1940, 1850 से 1943, 1936 से 1942, 1936 से 1943। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1936 से 1943 का जो समय रहा था वह प्रगतिवाद का समय रहा था, 1936 से 1943। मैं इनसे मिला किसकी रचना है? मैं इनसे मिला, इस रचना का नाम लेखक का नाम बताना है कि किसकी रचना है। कमलेश्वर, पद्मसिंह शर्मा, ज्ञान चतुर्वेदी, सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मसिंह शर्मा। मैं इनसे मिला है रचना है पद्मसिंह शर्मा की और यह है इंटरव्यू विधा की रचना। अगला प्रश्न है, मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी सफलताएं रचना का नाम है और इसकी विधा बतानी है। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर आत्मकथा है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, आत्मकथा है। मेरी सफलताएं आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है आपको पता होना चाहिए किसकी है। यह है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। ठीक है, यह है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची यह बतिया सुन रूखी, किसकी पंक्ति है? केशव, तुलसी, सूरदास, नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास की यह पंक्ति है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची यह बतिया सुन रूखी। वयम रक्षामः किसकी रचना है? वयम रक्षामः रचना के रचनाकार बताने हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वयम रक्षामः। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन है जो कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वसंत, अंबर, दुकूल, विभूति। राइट आंसर ऑप्शन डी है, विभूति। विभूति जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त बसंत, अंबर, दुकूल ये सारे ही कपड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जलती हुई नदी किसकी आत्मकथा है? जलती हुई नदी यह क्या है? एक आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर की रचना है जलती हुई नदी। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि निराला किसकी रचना है? रचना का नाम है कवि निराला, यह एक रचना का नाम है। किसकी रचना है? नंद दुलारे बाजपेयी, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा, शिव पूजन सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे बाजपेयी की रचना है कवि निराला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? रचना का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। बताना है किसकी रचना है। मुक्तिबोध, निराला, जैनेन्द्र, हिरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? संस्कृत, मराठी, गुजराती, कश्मीरी। राइट आंसर ऑप्शन ए बी है, मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास का जनक युग कौन सा माना जाता है? किस युग को हिंदी उपन्यास का जनक युग माना गया है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारतेंदु युग को हिंदी उपन्यास का जनक युग माना जाता है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।